नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तीखी जुबानी जंग नजर आने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस बार आमने सामने हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक का नहीं है, बल्कि राजनीतिक हैसियत का भी है। आजमगढ़ के सठियाओं में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, राजभर समाजवादी पार्टी की ही देन है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति समाजवादी पार्टी की वजह से शुरू हुई। यह बात भी उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के एक बयान के जवाब में। शिवपाल सिंह यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सपा के समर्थन से ही राजभर विधायक बने और राजनीतिक पहचान उनको मिली। प्रकाश राजभर अभी एक रैली किए गए कि 10 में से 10 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से भी बुरा होगा। अच्छा, वैसे तो इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे। शिवपाल के इस बयान से निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर को गुस्सा आना था। वो बौखला गए। उन्होंने पलटवार करते हुए खुद को छोटा नेता कहा और कहा कि जब बिच्छू डसता है ना, छोटा बिच्छू जब डसता है ना, तो फिर वो बहुत दर्द देता है। ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली अपने लिए उपमा दी उन्होंने। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बयान कम और राजनीतिक हताशा ज्यादा दिखता है। यही छोटे लोग मिल करके बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जितवाने का काम किए। तो आज जो कह रहे हैं, अब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि छोटे लोग जब छोटा बिच्छू डंक मारता है ना, तो ऊंट को भी फेंकूर आ जाता है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की राजनीति पर लंबे समय से एक ही आरोप लगता रहता है कि वो जहां फायदा देखते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को आप याद कीजिए। तब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते थे। अखिलेश यादव जब उनके साथ होते थे, वो भाजपा को खूब कोसते थे, भाजपा के नेताओं को चोर तक कहते थे, भाजपा सरकार पर तीखे हमले करते थे। लेकिन जैसे ही राजनीतिक हवा बदली, राजभर ने पलटी मार ली। वही राजभर आज भाजपा की गोद में बैठे हैं और समाजवादी पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को नसीहतें दे रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि उन्हें सिद्धांतों का नहीं बल्कि राजनीतिक सौदेबाजी का खिलाड़ी माना गया। राजभर ने सपा पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि 27 में सपा की सरकार बनना सिर्फ सपना है। उन्होंने एक तंज कसा, कहा कि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। लेकिन समाजवादी खेमे में इस बयान को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सपा के नेताओं का कहना है कि जिस नेता की राजनीति हर चुनाव में पाला बदलने पड़ती थी, वो उसकी भविष्यवाणियों की उम्र भी बहुत लंबी नहीं होती। पहले जरा आप सुन लीजिए चाचा शिवपाल ने क्या कहा, फिर उसके बाद आपको ओम प्रकाश राजभर की भी बातें सुनाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर लगातार दावे करते हैं कि समाजवादी पार्टी इस दफा 10 की 10 सीटें हमारे झोले में डालेगी, 10 सीटें हार जाएगी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको बात देखते ही रहे, समाजवादी पार्टी की वजह से तो 6 सीटें जीतेगी। आपके उनको अपनी भी सीट नहीं निकाल पाए। सुना आपने शिवपाल यादव के बयान को? जो मामला है वो ये बताता है कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर गया, उतनी तेजी से ही नीचे भी आ सकता है। अब आप ओम प्रकाश राजभर के उस बयान को भी सुन लीजिए, जिसमें वो शिवपाल यादव पर तंज कसते हैं। शिवपाल यादव ने तंज कसा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी होती, ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री बन जाते। वो कहे ना, जब तो चाचा को लात मार करके निकाल दिया था पार्टी से ना, समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता माननीय शिवपाल यादव जी थे। समाजवादी पार्टी को अगर बढ़ाने में बनाने में शिवपाल यादव जी का दूसरे नंबर का योगदान था। लेकिन शिवपाल चाचा को ही नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव जी को भी लात मार करके क्या क्या दुर्गति हुई पूरा देश जानता है। अब खुद जबरी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब बन करके चाचा जो बात कह रहे हैं, चाचा को लात मार के भगा दिया मंच से। भूल गए शिवपाल जी? उनको याद करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। जब आपके साथ वो हाल हुआ है तो आप भी अंदर अंदर घुट रहे हो। हम तो सदन में रहते हैं, देखते हैं ना।
सुनते हैं, मिलते हैं। शिवपाल यादव ने दावा किया 2027 में आजमगढ़ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में सपा सरकार बनाएगी। न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जी। सुना आपने? जनता अब दोस्तों उन नेताओं को पहचानने लगी जो हर चुनाव में अपनी दुकान सजाते हैं, सत्ता के हिसाब से अपना स्टैंड बदलते हैं। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के बेहद अनुभवी, सिंसियर और बड़े नेता हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे नेताओं को कैसे और कब उनकी राजनीतिक सीमा का एहसास कराया जाता है। समाजवादी पार्टी के भीतर चर्चा यह है कि शिवपाल यादव ने पूर्वांचल में अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर दी और 27 के चुनाव से पहले पिछड़ों और अति पिछड़ों का एक नया समीकरण बना तो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति सबसे ज्यादा हाशिए पर चली जाएगी। सियासत में एक मिसाल कही जाती है ना कि जो नेता हर मोड़ पर अपना झंडा बदलता है, आखिर में उसका झंडा उठाने वाला कोई नहीं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो 27 का चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत मुश्किल समय लेकर आएगा और तब शायद उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि सौदेबाजी की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और जनता देर सवेर हिसाब कर लेती। आप शिवपाल यादव के बयान और ओम प्रकाश राजभर के जवाब पर क्या सोचते हैं? क्या राजभर को पूर्वांचल में अपनी जमीन दरकती खिसकती नजर आ रही है, इसीलिए वो इस तरह की बातें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर कह रहे हैं? आपका नजरिया क्या है बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।